हाय एवरीवन। तो बात करते हैं यहाँ पर रणवीर इलाहाबादी और पूर्वा और आशीष चंचलानी और उसके साथ 5 लोगों का एक पैनल था जो कि इंडियाज़ गॉट लैटेंट पर इनवाइटेड थे। और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा ट्रोलिंग का शिकार है वो है रणवीर इलाहाबादी। सिर्फ यही नहीं, उनके जो 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं ये है कि वो उनको छोड़ के जा चुके हैं। इतना बुरा मनाया है लोगों ने। और वाक़ियतन चीज़ें ही इस ट्रैक पर थी, चीज़ें ही इस नोट पर थी कि जो रणवीर इलाहाबादी है, सबको मालूम है कि वो एक पॉडकास्टर है, यूट्यूबर है, इन्फ्लुएंसर्स है विद मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स। और जिन पर्सनालिटीज़ को वो अपनी पॉडकास्ट में लेते हैं वो भी एक नाम रखती हैं, रिनाउंड पर्सनालिटीज़ अपने रिस्पेक्टिव फील्ड में वो होते हैं, फिर चाहे वो पॉलिटिशियन हो, आर्टिस्ट हो, जो भी कोई हो। अवार्ड भी ये ले चुके हैं अपने कंट्री के पीएम से। तो बात यहाँ पर ये आती है कि जब आपके ऊपर इतनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, आपका एक नेम और एक फेम बन गया हो और आपको फॉलो करने वाला वो तबका हो जो सेंसेबल लोगों का हो, यूथ हो, जेन जी जिन्हें कहा जाता है, वो बच्चे बच्चियां हों, लेकिन आपको वो लॉट फॉलो कर रहा है जो कि एक बेहतरीन या बेहतर कंटेंट देखने का आदी है। आपसे वो फिल्थ की उम्मीद नहीं रखता, आपसे वो जोक क्रैक के नाम पर गंदगी और कहते हैं ना एक फहाशी की उम्मीद नहीं रखता। और जब आप किसी ऐसे शो का पार्ट बनते हैं जहां ना सिर्फ आपके उस शो में पार्टिसिपेट करते हैं जैसे कि इंडियाज़ गॉट टैलेंट, उसके बारे में ये कहा जाता है कि उस शो का मिजाज ही ऐसा है कि वहाँ पर ना इसी तरह की बातें की जा रही होती है, इसी तरह के जोक्स क्रैक किए जा रहे होते हैं और वल्गैरिटी और जोक्स का जो डिफरेंट है वो नहीं समझा जाता, जिसको कि आजकल लोग डार्क जोक्स भी कह रहे हैं। तो खैर जनाब, यहाँ पर ये इनवाइटेड थे और इन्होंने पेरेंट्स को लेकर एक सवाल रेज किया इनफैक्ट कि ये देखोगे या फिर इनका शो देखोगे, जो कि लोगों को बहुत ऑफेंड कर गया। होना भी चाहिए, आप इतने सारे लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, आपको देखने वाला एक बेहतर तबका है और आप आकर उनके जज्बात को ऐसे ठेस पहुंचाएं कि ना सिर्फ ठेस पहुंचाएं बल्कि जो आपको उस शो में एक दूसरी ऑडियंस देखने आई है। जाहिर सी बात है, समी रैना, क्या नाम है, समी रैना कुछ इस तरह से करके नाम है, उनका शो था। और वहाँ पर आने के बाद इस तरह से बातों को करना, इस तरह के फजूल जोक्स क्रैक करना, क्या ये कहीं से भी सही था? इसकी कोई जस्टिफिकेशन थी नहीं। और मैं तो ये भी देख रही थी कि जो ये शो था ना, इसकी मेंबरशिप वाला ये शो था, यानी जो एक पर्टिकुलर होता है ना, हर ऑडियंस के लिए ये अवेलेबल नहीं होता, जो मेंबर्स होते हैं उनको ही होता है। लेकिन किसी ने इसका ये क्लिप वायरल कर दिया। अब वायरल क्या हुआ, जाहिर सी बात है जो आपके फैंस हैं वो ऑफेंड हो गए, ना सिर्फ इनके बल्कि अपूर्वा के भी, और शदीद क्रिटिसिज्म का इन्हें सामना करना पड़ा। ना सिर्फ ये कि जो रणवीर इलाहाबादी है उसको इस क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा, बल्कि उनके पोस्टर्स तक लोगों ने पैरों के नीचे रोंदे और बड़ा एक प्रोटेस्ट हुआ। जो मंत्री हैं, नेता हैं, उन्होंने भी उठकर इनके लिए रिमार्क्स दिए। ना सिर्फ तो जो ये शो है समय रैना का, ये मेंबरशिप बेस्ड शो था और यहाँ से किसी ने ये क्लिप वायरल कर दिया जहाँ पर तरंग में आकर और ऑडियंस को देखकर उसके अकॉर्डिंग जो एक और साइड है रणवीर इलाहाबादी का वो निकल कर आया, तो लोग बहुत ज़्यादा ट्रिगर हुए। होना भी चाहिए कि आप पेरेंट्स को लेकर इस तरह का एक सवाल कर रहे हैं, वहाँ बैठे लोग भी यूथ है, यंग लड़के लड़कियां, उनके जहनों में आप क्या चीज़ जो है वो डाल रहे हैं, उनको किस तरफ आप धकेल रहे हैं। अब क्या है, इनकी माफ़ी भी आ गई, अपॉलॉजी भी आ गई, इनके घर पर पुलिस जो है वो भी पहुंची, ये सारे क्लिप्स भी मौजूद हैं सोशल मीडिया पर, इन पर FIRs भी हुई है और इनकी अपॉलॉजी आई है कि इन्हें बिल्कुल एहसास नहीं था कि इनका जो एक ये वाला एक्ट है ये इस तरह से हो जाएगा, और इनको अपनी जो गलती है उसको ये फील करते हैं। और जो एक कमेंट है वो इनअप्रोप्रिएट था, इनको भी इस बात का एहसास हुआ है। अदरवाइज लोगों का कहना है कि जब तक इन पर FIRs नहीं हुई थी, इनके 2 मिलियन सब्स माइनस नहीं हुए थे, इनको इतने ज़्यादा बैकलैश का सामना नहीं था, ये टॉप ट्रेंड नहीं बने थे ट्विटर पर,
लोगों ने यहाँ पर टैग नहीं किया कि इनके खिलाफ एक्शन लो, तब तक इनको सब कुछ भी एहसास नहीं था। मतलब इनको इस बात तक की कोई परवाह नहीं थी कि ये शो में बोल के क्या आए हैं और किस चीज़ को फन के नाम पर, जोक के नाम पर ये नॉर्मलाइज करके आए हैं, और इनको किस हैसियत में लोग जानते हैं, इन्होंने अपनी दुनिया में क्या इमेज बना रखी है इसी सोशल मीडिया पर। और इसी सोशल मीडिया पर एक और शो में जाकर ये क्या वल्गैरिटी के जो एक लिमिट है ना, उसको भी इन्होंने क्रॉस कर दिया। तो इनकी जो अपॉलॉजी आई है उस पर मिला जुला लोगों का रिएक्शन है। मोस्ट ऑफ द जो इनकी अपॉलॉजी है ना वीडियो, उसके नीचे लोगों का जो कमेंट है वो इनको कंडेम ही कर रहे हैं और इनको कह रहे हैं इसके लिए कोई अपॉलॉजी नहीं है, इन वर्ड्स की कोई माफ़ी नहीं है। जबकि एक कमेंट में देख रही थी कि ऐसे इनको क्यों मतलब ब्लेम करना, किसी ने ज़बरदस्ती तो नहीं कहा कि इनको जाकर देखो। तो ऐसे लोगों को मैं कहना चाहती हूँ कि ज़बरदस्ती नहीं कहा, बट इनको देखने वाला जो पर्टिकुलर लॉट है जो कि एक बेटर ट्रैक पर है और जो कि कुछ अच्छी चीज़ें सुनना और देखना चाहता है, और इन्होंने अपनी एक इमेज बनाई है, तो क्या इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि अपने उस पोजीशन और स्टैंडर्ड को मेंटेन करें, लोगों के जज्बात को मजरूह ना करें, और एक गलत चीज़ को एक सेंसिबल आदमी अगर इस तरह से फजूल के जोक्स जो है वो क्रैक करेगा, जिसको मैं जोक्स भी नहीं कह सकती, अजीबी स्टेटमेंट है, वल्गर स्टेटमेंट है, और बिला वजह उस पर हा 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 मतलब उसकी कोई तुक नहीं है, तो इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है ना। और यस, और ये भी है कि बहुत सारी जो स्टैंड अप कॉमेडियंस होते हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे वो इंडिया में हो, वो जब अपनी कॉमेडी कर रहे होते हैं ना, तो बहुत सारी बातें वो भी गलत कर जाते हैं। बट उनका और इनका जो स्टेटमेंट है ना, अभी तक ऐसा स्टेटमेंट तो मैंने कहीं नहीं सुना पेरेंट्स को लेकर जो इन्होंने कह दिया है। तो डिफरेंस तो है, लेकिन गलत दोनों चीज़ें हैं, मुझे दोनों चीज़ें गलत लगती है। और मसला ये है कि इन्होंने जो बात की है ये एक क्लिक पे की दूरी पर है। हर एज का बच्चा, हर एज का बड़ा बूढ़ा, हर एक सोशल मीडिया पर है, सब देख रहे सुन रहे होते हैं। तो इनकी बातें कौन सा जो एक ट्रेंड है ना, यहाँ करने वाली हर बात ट्रेंड बन जाती है या मीम बन जाती है। तो इन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोचा इस चीज़ का लोगों पर क्या असर पड़ेगा, और जो लोग सोशल मीडिया पर हैं वो भी हो सकता है आगे चलकर इसी किस्म की फजूल वाहियात चीज़ों को जोक्स का नाम देने लगे। तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा एक होता है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपने इस स्टेटमेंट की जो संगीनी है उसको फील करना चाहिए। और अपॉलॉजी ऐसे ही नहीं कि आप प्रेशर में आए तो आपने अपॉलोजाइज कर दिया, एक बेटर नोट पर आकर इन चीज़ों को क्लियर करें। और अगरचे कि इन पर मैं ये भी देख रही थी, कोई एक लॉयर थे, एफबी पर मैं देख रही थी, उन्होंने कहा है कि उन्होंने इंडियन में जो आईपीएल के कुछ सेक्शंस हैं उसके अकॉर्डिंग जो पैनलिस्ट थे 5 लोग, उसमें से अपूर्वा का मुझे नाम याद है, आशीष का नाम याद है, और इनका याद है कौन, ये जो थे रणवीर और समय रैना, उनका नाम याद है, और एक और का नाम मैं भूल गई। तो उन 5 लोगों पर उन्होंने FIR की है, कंप्लेन की है, और लोगों की डिमांड है कि ये जो शो है इंडियाज़ गॉट टैलेंट, इस पर बैन लगे फॉर एवर। और एक तरफ मैं ये भी सुन रही थी कि लोगों का कहना है कि ये जो समय रैना है इन्हें जानता ही कौन था, इतने लोग इन्हें जानते नहीं हैं, और इनको कॉमेडियन कहना किसी तरह से भी दुरुस्त नहीं है। कुछ एक जो कॉमेडियंस है ना, मैं उनकी सुन रही थी, तो उन्होंने कहा इस तरह की जो छपरी हरकतें करने के बाद और इस तरह की चीज़ें जो है ना थ्रो करने के बाद ये लोग खुद ही करते हैं ताकि इनके सब्सक्राइबर्स बढ़े, इनका सोशल मीडिया पर चर्चा हो। वो क्या है, बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा। हो सकता है ये वाला एक जो चीज़ है वो भी यहाँ पर क्लिक करती हो, मैटर करती हो, लेकिन लेट्स सी अब ये तमाम तर चीज़ें किस नोट पर आकर एंड होती है। थोड़े दिन तक गॉसिप में रहती है, उसके बाद भूल जाते हैं लोग, जैसे कि कोलकाता केस हुआ था, इसी तरह बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान में भी एकदम से हाइप पर जाती हैं, बहुत सारे इश्यूज़, और फिर पता नहीं चलता कि वो कहाँ गए। इंडिया में भी यही सूरत हाल है जो मैं देख रही होती हूँ सोशल मीडिया पर। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो बहुत हाइप पर जाते हैं, इसी तरह सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के, और फिर वो ऐसे साबुन की झाग की तरह बैठते हैं कि पता ही नहीं चलता कभी ऐसा भी कुछ हुआ था। तो लेट्स सी क्या है क्या नहीं है, लेकिन जो भी इनके अल्फाज हैं सच में वो इतने शेमफुल हैं कि मैं सोच रही हूँ इनकी हिम्मत की भी दाद है कि ये फ़ौरन अपने ख़िलाफ़ इतने सारे एक्शंस होता देख आ गए एक अपॉलॉजी वीडियो लेकर। अब इनको माफ़ी मिलती है या फिर ये तलाफ़ी करते हैं, टाइम विल डिसाइड इट। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।